फ्रेंड्स, यदि आपके लिए इस बढ़ती हुई गर्मी में प्लांट से संबंधित बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, फूलों का साइज़ बहुत छोटा है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं या ग्रोथ रुकी हुई है, तो इसके लिए आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको गर्मियों में अपने प्लांट्स का ध्यान रखना है और वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसकी मदद से आप प्लांट में पूरी गर्मियों बहुत ही ज़्यादा फूल पा सकते हैं और उसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला काम, आपको अपने प्लांट पर दोपहर की बहुत तेज़ धूप या तेज़ गर्म हवाएं नहीं पड़ने देना है। पौधे को आप ऐसी जगह रखें जहां पर सुबह की 3 से 4 घंटे की धूप आए और शाम की धूप लगे। दोपहर की तेज़ धूप से इसको बचा कर रखें, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ने पर तेज़ धूप में प्लांट की पत्तियां जल जाती हैं, पौधे मुरझा जाते हैं और इसकी वजह से फूलों का साइज़ बहुत छोटा हो जाता है। दूसरी बात, आपको गर्मियों में रेगुलर वाटरिंग करनी है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर सॉइल में से पानी बहुत जल्दी सूख जाता है और पौधे को पानी की ज़रूरत होती है। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें मिट्टी में नमी बनी रहे। पौधे की आपको समय समय पर कटाई छटाई करते रहना है, ख़ासतौर पर जब सूख जाते हैं फूल या टहनियाँ ख़राब हो जाती हैं तो उनको आप प्रून कर दें। ये देखिए, इस तरह से आपके प्लांट में यदि आप सही समय पर प्रूनिंग करते हैं और सूखे हुए फूल हटाते हैं तो नई ग्रोथ होती रहती है। प्लांट की सॉइल की एक बार महीने में गुड़ाई ज़रूर करें, इससे मिट्टी हल्की रहती है और जड़ें मजबूती से विकसित होती हैं। हम जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं पौधे में बहुत ज़्यादा जल्दी से असर करता है। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। पौधों की देखभाल के साथ साथ पौधों को सही पोषक तत्व देने भी ज़रूरी होते हैं, तभी प्लांट में अच्छे फूल फल आते हैं। ये जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है। आप आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं और सभी प्लांट्स पर इसको यूज़ कर सकते हैं। इस समय पौधों के लिए इस फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत है, तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया एक खाली जार और उसमें मैं डाल रही हूँ ये 1 केले का छिलका। आप प्लांट्स की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। आप फ्रेश केले का छिलका भी ले सकते हैं, सूखा हुआ छिलका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केले के छिलके में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। इसके साथ ही कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट में कलियाँ बनाने में और फूल लाने में मदद करते हैं। दूसरी जो मैं चीज़ ले रही हूँ, ये यूज़ की हुई चाय पत्ती प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है। इसके साथ में इसमें नाइट्रोजन होता है जो कि प्लांट की ग्रोथ में मदद करता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बचती है उसको पहले अच्छी तरह से धोकर सुखा लें, उसके बाद ही आप अपने प्लांट की सॉइल में यूज़ करें। तो 1 बड़ा चम्मच भरकर मैंने ये चाय पत्ती ले ली है। तीसरी चीज़ जो मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ ये है कंडे, जैसे कि आप उपले भी बोलते हैं। ये पुराने गोबर के कंडे हैं, उनके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। तो आधा कंडे का मैंने छोटा छोटा टुकड़ा किया हुआ है और ये गर्मियों में प्लांट को एक टॉनिक का काम करता है इसका फर्टिलाइज़र। तो इसके यूज़ से आपके प्लांट के जड़ें मजबूत होंगी और पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ होगी। पौधे में पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी, पौधा हरा भरा और घना रहेगा इन गर्मियों में भी। तो मैंने ये कंडे के टुकड़े भी इसमें डाल दिए हैं। तीनों चीज़ों को हमें पानी से भर देना है। इस तरह से पानी से भरकर आप 1 दिन के लिए रख दें। बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है प्लांट्स पर, यदि आप सही तरीके से प्लांट में इसको यूज़ करते हैं। तो मैं इसे 1 दिन के लिए रखती हूँ। फ्रेंड्स, 1 दिन बाद कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। फर्टिलाइज़र का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और ये जो कंडे के टुकड़े मैंने डाले थे वो पूरी तरह से गल गए हैं, कुछ टुकड़े रह गए हैं। चाहें तो आप इसको 1 दिन के लिए और रख सकते हैं। इस तरह से काला कलर इन टुकड़ों का हो जाता है तो समझिए कि इसके सारे पोषक तत्व पानी में आ गए हैं। इस पानी को मैं छान लेती हूँ। छानने के बाद हमें इसे डाइल्यूट करना होगा, डायरेक्ट इसे सॉइल में नहीं डालना है। ये प्लांट के लिए बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है। इसका 1 भाग फर्टिलाइज़र और 10 भाग सादा पानी आपको मिलाना है। इसके बाद इसे हमारे प्लांट की सॉइल में ऐसे पॉट की साइज़ के हिसाब से
प्लांट की सॉइल में महीने में एक बार आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें।